बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, गड्ढा भरो आंदोलन बनाम चुनावी आंदोलन 20/10/96 इस तारीख को याद करिए। दशहरे का दिन था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर जोशी जी थे। नगर पालिका से महानगर पालिका बनाने के लिए आदरणीय भाई नरेंद्र राजानी जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद आहूजा जी, नरेश टहलरामानी जी, यह लोग आंदोलनकारी थे कि इस शहर की हालत खराब है, कोई प्लाट नहीं बचा है जहां बच्चे खेल सकें, पानी बराबर नहीं है, शहर में गड्ढे हैं, कचरा नहीं उठता है, बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर में है। इसकी दुहाई दी गई। लोग इनके साथ जुड़ते गए और आखिर 20/10/96 को महानगर पालिका हो गई और उसके पहले चुनाव 97 में हुए। इन 25 सालों में क्या बदलने को मिला हमको? क्या बदला गया? गड्ढे आज से नहीं है, 25 सालों से। आप 2 बार चुनाव लड़ते हैं, तीसरी बार की तैयारी करते हैं, अब चुनाव है। आप कभी किसी से पूछने नहीं जाते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, आप बैठते कहाँ हैं, कहाँ आपकी कार्यालय है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 20-25 साल के बाद अगर बात गड्ढों की याद आती है तो सबसे पहले आपको अपने साथियों को एक दिन पहले बताना चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए। उनके घर के पास, अपने ही नेता के घर के पास आप आंदोलन करते हैं, ये सब उचित नहीं है। वह बात अलग है। आपने अचानक से आंदोलन किया, लोगों को जानकारी नहीं थी, तो आज तक न हमें साफ पानी मिला है, न गड्ढे मुक्त सड़कें मिली हैं। पता नहीं क्यों हमारे भाई नरेंद्र राजानी जी चुप क्यों हैं, अपनी बातों को क्या आप भूल गए? अब आप जो आंदोलन कर रहे हैं, तो स्थिति ये है, कैपिटल टैक्स, उसके लिए कोई नेता आगे नहीं आ रहा है। क्यों हम पर जुर्म हो रहा है? कौन सी सुविधाएं हमको दी गई? जब आपको जो टैक्स धारक है बुलाया जाएगा कि भाई टैक्स क्यों नहीं बढ़ानी है, तो आप उनको जवाब दीजिए कि आपने हमको क्या सुविधा दी। आ जाइए कचरे पर। कचरा आपने प्राइवेट कर दिया। चुंगी नाका प्राइवेट उस जमाने में हो गया। आज बात कचरे की करेंगे तो 4 लाख से 8 लाख रुपए आप कचरे के दे रहे हैं। हमारा शहर काफी अमीर है। एक तरफ आप हमारे ऊपर कैपिटल टैक्स लगाते हैं, दूसरी तरफ आप जो उनको बढ़ा कर दे देते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? राजानी जी ने कहा कि कई सारे सड़कें बन रही है, कई बनेगी। कई महीनों तक बगीचा बंद रहा, किसी ने आंदोलन नहीं किया। सड़कें जो बन रही है एक तरफ बननी चाहिए, बराबर बंद करके दूसरी आगे का हिस्सा बनना चाहिए। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन किस तरह से इस शहर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, विपक्ष मानो है ही नहीं, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक जो राजनीति चल रही थी, आदरणीय शिंदे साहब के बाद
शहर की राजनीतिक चुप हो गई है। एक उसकी कोई उसके बारे में कहता नहीं है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, स्थिति क्या होगी, हमारे कितने लोग लड़ेंगे, हम क्या करेंगे। जो भी चुनावी कार्य शुरू हुआ था वह ठप हो गया, रुक गया है। कौन किस तरफ जाएगा, क्या करेगा, तो ये बातें बिल्कुल बंद हो चुकी है। 25 सालों से हम गड्ढों में चल रहे हैं। आखिर हमारे करोड़ों रुपए हर साल ठेकेदार को आप देते हैं, 1-2 महीने में वह गड्ढे खुल जाते हैं। ठेकेदार कहेगा कि मैं इन गड्ढों को भरने के लिए तैयार नहीं था, मुझे जबरदस्ती यह काम सौंपा गया है। कल भरत राजानी जी ने भी कहा कि इन लोगों को ठेकेदारों से काम लेना आता नहीं है। भैया काम लेना आता है। अब ठेकेदार जब आपको कमीशन देगा तो आपको काम क्या करके देगा? वो सीधी सीधी बात है कि ये जो आंदोलन है चुनाव के लिए, गड्ढों के लिए नहीं है। गड्ढों की हालत हमेशा हमारी ऐसी ही रहती है। हर साल थोड़ी सी बरसात पड़ती है, गड्ढे हो जाते हैं, फिर हम उनको बरसात में गड्ढों को हम भरते, पहले नहीं भरते, फिर बरसात के आखिरी तक वे गड्ढे खुल जाते। तो जब आंदोलन होना चाहिए तो हर चीज के लिए होना चाहिए। अब चुनाव के समय इस आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह जाता, ये लोग समझ गए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आप जो भी आंदोलनकारी हैं वह लोगों को बताएं कि कहाँ पर आप लोग बैठते हैं, कहाँ पर आप रहते हैं। बाजार की, शहर की जो हालत खराब है। एक और मुद्दा मेरे पास है, ब्लू लाइन जब करोड़ों रुपए की दी गई कि पूरे शहर में अब आपको बेहिसाब पानी मिलेगा, मीटर लगा कर दिया जाएगा जितना पानी आपको चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। पानी एक दिन छोड़कर मिलता है। अब हमारे शहर में दिन में 3-3, 4-4 बार पानी आता था, अब एक दिन छोड़कर पानी मिलता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बातें ये बहुत सारी हैं, समय समय पर हम आपको बताएंगे। अभी मैं इतना कहकर धन्यवाद कहता हूं।